जब आप चुनाव जीते, आपको लगता है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से जीते? आपका कोई रोल नहीं था उसमें? देखिए, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम रहता है। नरेंद्र मोदी जी का नाम है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम। आपको नहीं लगता कि आपका भी एक नाम होना चाहिए, आपके नाम पे भी वोट डाले लोग? मैं जमीनी मुद्दों पर जब जाता हूँ गाँव में, तो लोग बड़े नाराज है आपसे, बड़े खफा है। देखिए, बिल्कुल नाराज नहीं है, और जो कुछ नाराज आपको दिखाई देते हैं वो सारे प्रायोजित हैं। इस राजगढ़ जिले में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग निकले हैं? नितिन गडकरी जी की बदौलत हुआ है। आपका क्या हाथ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जमीन पर क्या देखते हैं, आप भी देखें। नहीं, हम जमीन पर रियलिटी देखते हैं, आप रिकॉर्डेड देखते हैं। नहीं, हम जमीन पे चल के देखते हैं उन सड़कों पर। हम भी जमीन पे जाते हैं, जितने आप जमीन पे जाते हैं, आपके साथ साथ हम आपसे पीछे नहीं है, हम भी आपके बराबर हैं, हम आपसे आगे के नहीं कह रहे हैं। आपका आदर्श गाँव संडावता है, संडावता मंत्रालय नहीं है वहाँ। संडावता के आदर्श गाँव की स्थिति में बताऊं, संडावता को 7 साल पहले के संडावता को देखिए आप, और आज के संडावता को देखिए। मैं तो वहीं रहता हूँ। आप वहीं रहते हैं, तो आप अपने ये एक कटु शब्दों वालों, केवल कहने से कटु शब्द नहीं होता है। अरे केवल कहने। सांसद रोडमल नागर जी चुनाव लड़ेंगे? अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। वो मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। आपको उम्मीद है कि पार्टी आपको टिकट देगी? जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस चैनल के जरिए हम राजगढ़ की ज़मीनी मुद्दों को उठाते हैं। हम राजगढ़ के जनप्रतिनिधियों से कड़वे सवाल भी पूछते हैं। सोचा नहीं था कि इस प्रकार से हम राजगढ़ के राजा का इंटरव्यू करेंगे और नेवज नदी के घाट पर एकदम नेचुरल तरीके से उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। और शुरुआत में ही कहना चाहेंगे, ज़रा तस्वीरों में आप देख लीजिए किस तरह से सांसद साहब अपने हाथों से घाट की सफाई कर रहे हैं, किस तरह से अपने हाथों में तगारी उठा करके कार्यकर्ताओं का या काम वालों का सहयोग कर रहे हैं। शुरुआत में ही आपने अपनी मैं अनुमम देखता हूं तो मैं कड़वे सवालों के लिए जाना चाहता हूं ज़िले में। कड़वे सवाल में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी आपसे लेकिन बड़ा अच्छा लगा शुरुआत में जब आपकी ये तस्वीरें आप देख लीजिए दर्शकों, बहुत ही अच्छा लगा। एक अभियान चला रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये अभियान भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता समाज में नियमित रूप से करते रहते हैं। समाज के साथ सहभागिता करते हुए अलग से हमारी पहचान नहीं दिखे, और हम निरंतर करते रहते हैं। लेकिन कभी न कभी कोई प्रसंग आते हैं। इस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था जी। तो प्रधानमंत्री जी कभी अपना जन्मदिन मनाते नहीं हैं। हमने पूरा पखवाड़ा मनवाया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और उसको नाम दिया सेवा समर्पण। ये जो सप्ताह चल रहा है, ये सप्ताह सेवा समर्पण सप्ताह। अच्छा जी। हाँ, और योग से इसी समय आदरणीय पूज्य महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती भी आई। बिल्कुल। तो महात्मा गांधी जी का जो सपना था, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत जी, आत्मनिर्भर भारत, गौरवान्वित भारत, सशक्त भारत, संपन्न भारत, वो पूज्य बापू जी के सपने को साकार करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उन योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। अच्छा। जमीन पर अमली जामा पहना रहे हैं। इस स्वच्छता का सपना किसी ने 70 साल हो गए, 65-70 साल हो गए, और स्वच्छता की ओर जितना ध्यान जाना चाहिए था, गया क्या? नहीं। बिल्कुल, ये नरेंद्र मोदी जी एक क्रांति लेकर आए हैं, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। आप भी उसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं। अब कड़वे सवालों की ओर बढ़ते हैं। पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि जब आप चुनाव जीते, आपको लगता है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से जीते? आपका कोई रोल नहीं था उसमें? देखिए, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम रहता है। नरेंद्र मोदी जी का नाम है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम है। इसके आधार पर चुनाव जीते हैं। तो राजगढ़ में आपको नहीं लगता कि आपका भी एक नाम होना चाहिए, आपके नाम पे भी वोट डाले लोग? देखिए, हमारे यहाँ पार्टी श्रेष्ठ होती है। जैसा हम कहते हैं कि पार्टी हमारी माँ होती है, तो हकीकत में पार्टी हमारी माँ होती है। हम कोई श्रेय लेना नहीं चाहते, लेकिन पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ कदम से कदम मिला करके खड़े रहते हैं, और प्रत्येक कार्यकर्ता इस लायक है, ये हमारे मन में भाव रहता है। हम केवल निमित्त हैं। हम जैसे इस राजगढ़ क्षेत्र में, राजगढ़ जिले में कई कार्यकर्ता हैं जिनको सांसद के लिए तय किया जा सकता था,
पर कोई विशेष गुणवत्ता वाली बात नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हम केवल किसी न किसी कार्यकर्ता को तय कर देते हैं और वो तय कार्यकर्ता एक प्रत्याशी के बतौर खड़ा रहता है। सारे कार्यकर्ता काम करते हैं, सारी पार्टी काम करती है, जनता के बीच में जाते हैं, हमारे नेता होते हैं, हमारी नीतियाँ होती है। आपको लगता है कि आप भी कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहे हैं? मैं बिल्कुल एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, आगे भी कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूँगा। सांसद जी, जैसे मेरा जो चैनल है वो ज़मीनी मुद्दों को उठाता है। मैं गांव-गांव में जाकर देखता हूँ, शमशान घाट नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र बंद है, सड़कें नहीं हैं। आपको नहीं लगता कि आप ज़मीनी स्तर पर कमज़ोर दिखाई देते हैं थोड़े से? बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर कमजोरी नहीं है। अगर आप आज से 7 से 8 साल पहले, 7 साल पहले चले जाओ, इस राजगढ़ ज़िले में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग निकले हैं। तो नेशनल की बात कर रहे हैं श्रीमान, मैं नेशनल की बात करूंगा, मैं लोकसभा की बात करूंगा, मैं केंद्र की बात करूंगा और स्थानीय बात भी करूंगा। लेकिन दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप अगर इसी पचोर से, इसी ब्यावरा से भोपाल जाते तो क्या स्थिति बनती, अगर आप गुना जाते तो क्या स्थिति बनती, आप इंदौर जाते तो क्या स्थिति बनती, आप राजस्थान जाते तो क्या स्थिति बनती। आज क्या स्थिति है, आज क्या स्थिति है। ये लोकसभा में जब से परिवर्तन हुआ है उसके बाद ये स्थिति दिखाई दी है। हम स्वीकार करते हैं कि परिवर्तन हुआ है, नितिन गडकरी जी की बदौलत हुआ है, आपका क्या हाथ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेहनत करता है, लोकसभा में जाकर के हम मत देते हैं, यहाँ से प्रत्याशी चुनता है, जनप्रतिनिधि जाता है, तब जाकर के नितिन गडकरी जी के हाथ मजबूत होते हैं, तब जाकर के वो काम करते हैं और उसके बाद भी अपनी बात को यहाँ से रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी चीज़ें खराब है। आदरणीय गडकरी जी की आंखें हम लोग हैं। अच्छा, मतलब गडकरी जी का जो क्रेडिट है वो आप ले रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। गडकरी जी का क्रेडिट और हमारा क्रेडिट एक है, कोई अलग अलग क्रेडिट नहीं है, सारा भारतीय जनता पार्टी का क्रेडिट है। जिस तरह से लोग नाराज है, आप मानते हैं? मैं तो मानता हूँ। मैं ज़मीनी मुद्दों पर जब जाता हूँ गांव-गांव में, तो लोग बड़े नाराज है आपसे, बड़े खफा है कि रोडमल नागर जी हमारे गाँव में मूलभूत सुविधाओं का कुछ नहीं करवा पाए, ना शमशान घाट ना कुछ नहीं है। आप देखिए कि लोग नाराज हैं? देखिए, बिल्कुल नाराज नहीं है और जो कुछ नाराज आपको दिखाई देते हैं वो सारे प्रायोजित हैं, कोई नाराजगी नहीं है। भाई नाराजगी, हमने आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने के लिए कितना काम किया है। आप शमशान की बात करते हैं, आप सड़कों की बात करते हैं, एक भी गांव ऐसा नहीं छूटा है। पिछले कार्यकाल में हमने केवल प्रधानमंत्री सड़क में 850 गाँव में नई सड़कों का निर्माण किया, 850 गाँव में, जो रिकॉर्डेड है श्रीमान। आजाद भारत में तब तक सड़कें नहीं बनी थी 850 गांव में, 1600 में से, ये रिकॉर्डेड है। आप जमीन पर क्या देखते हैं आप भी देखें। नहीं, हम जमीन पर रियलिटी देखते हैं, आप रिकॉर्डेड देखते हैं। नहीं, हम जमीन पे चल के देखते हैं उन सड़कों पर। हम भी जमीन पे जाते हैं, जितने आप जमीन पे जाते हैं, आपके साथ साथ हम आपसे पीछे नहीं है, हम भी आपके बराबर हैं, हम आपसे आगे की नहीं कह रहे हैं। मानने आप तो आगे हैं, हम मानते हैं, नहीं बराबर। मैं किसी से आगे नहीं हूँ, मैं किसी से आगे नहीं हूँ, मैं सबके बराबर हूँ। नहीं, आप जमीन पर जाते हैं, हम ये मानते हैं, लेकिन जमीन पर नागर साहब थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है। हमें काम बहुत करना है हमको। इस देश को अगर ताकतवर बनाना है, दुनिया में शक्ति संपन्न बनाना है, दुनिया में अग्रणी देशों में लेकर के जाना है, तो हम स्वयं मानते हैं हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। एक बात देखिए, आप आज से 5-7 साल पहले आप किसी भी गांव में अगर गए हों, किसी भी रेलवे स्टेशन पे गए हों, किसी भी शहर में गए हों, किसी भी बस स्टैंड पे गए हों, उन गांव की स्थितियां क्या थी, कितनी गंदगी थी, कितना सोच लोग करते थे। गंदगी तो अभी भी है। मानने आपने जो गांव देखिए, जिसके दिमाग में गंदगी है उसको गंदगी दिखाई देगी, जिसके दिमाग में गंदगी है उसको गंदगी दिखाई देगी। कितनी ज्यादा थी, कितनी कम हो गई है, गंदगी तो होगी। उसको साफ करना, उसको सुविधा देना, ये हम सब लोगों का काम है। कितनी गंदगी थी वो दिखाई नहीं दे रही। आज जो कम गंदगी है, छोटी सी गंदगी बची है, वो दिखाई दे रही है। वो गंदगी वो लोग दिखा दे रहे हैं जिनके खुद के दिमाग में गंदगी है। नहीं, मैं गंदगी नहीं है, मैं संडावता में रहता हूँ। आपका आदर्श गांव संडावता है, एक मूत्रालय नहीं है वहाँ पे। संडावता के आदर्श गांव की स्थिति में बताऊं, संडावता को 7 साल पहले के संडावता को देखिए आप, और आज के संडावता को देखिए। मैं तो वहीं रहता हूँ। आप वहीं रहते हैं तो आप अपने
ये कटु शब्दों वालों केवल कहने से कटु शब्द नहीं होता है। अरे केवल कहने से। वहाँ के बस स्टैंड की क्या स्थिति थी, कैसा बस स्टैंड था, आज क्या है? वहाँ के हाट बाजार की क्या स्थिति थी, वहाँ के लोगों के जीवन, भाई मेरे वहाँ लोगों को आयाम, ये नेगेटिविटी छोड़िए, ये नेगेटिविटी छोड़िए, कितना गजब का काम संडावता के लोग, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, पर्ची में, दारू में, पन्नी में इतने संलिप्त रहते थे जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज उन महिलाओं ने, उन समूह की महिलाओं के साथ में, बहनों के साथ में हमने बैठ करके कितने नवाचार किए हैं, वहाँ पर कितने चीज़ों का निर्माण हो रहा है, महिलाएं कितनी स्वावलंबी हुई है, कितनी आत्मनिर्भर हुई है, और उनने घर के पुरुषों की आदतें सुधार दी है। नहीं, हम मानते हैं कि आपने समूह के लिए काम किया। गांव में धरातल पर माननीय आप एक बार जाके देखिए, एक शौचालय नहीं है आपके आदर्श गांव में। एक शौचालय माननीय जब आते हैं बस स्टैंड पर, अरे ऐसा नहीं तो है, महिलाओं को मूत्रालय नहीं मिलता। शौचालय है भाई, हर घर में शौचालय है। सार्वजनिक शौचालय भी होना चाहिए। सार्वजनिक शौचालय कहीं विसंगति रही होगी, उसको देखेंगे, बनाया होगा, ऐसा नहीं है। पूरी तरह से खराब है बिल्कुल। ये आप जो है बयान कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो केवल प्रश्न के लिए प्रश्न कर रहे हैं आप। संडावता से भी आगे निकलिए, संडावता से बड़ा जिला है, संडावता से बड़ी लोकसभा है। संडावता से बड़ा जिला है, लेकिन फिर भी एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, फिर भी लोग नाराज है आपसे, मेरा एग्जिट पोल कहता है। देखिए, नाराजगी तो अपेक्षा हमसे है, और इसलिए अपेक्षा हमसे रहनी चाहिए। हमसे अपेक्षा करनी होगी, जो करता है उससे अपेक्षा रहेगी। जिसने कुछ किया ही नहीं, जो लोग टेस्टेड हो चुके हैं, जो घर के, परिवार के, देश के, गांव के लोग मान चुके हैं कि ये लोग निकम्मे हैं, ये कोई काम करना ही नहीं चाहते, न काम करना जानते हैं, न काम करना चाहते हैं, इसलिए उनसे समाज की कोई अपेक्षा नहीं है। जो 10 काम करता है वही 11वां काम करेगा। हम लोगों की काम करने की आदत है, हम काम कर रहे हैं, इसलिए समाज की हमसे अपेक्षा है, क्योंकि हम काम कर सकते हैं। जो काम करता ही नहीं है, जो काम करना चाहता ही नहीं है, उसकी तरफ उसको नकार के फेंक दिया जनता ने कि नकारा है, ये काम नहीं करेगा। जो काम करता है उससे अपेक्षा हो रही है, इसलिए हमसे अपेक्षा है, इसलिए हमारी निगाह है। अगले चुनाव में आप चुनाव लड़ेंगे? आप चुनाव लड़ेंगे? अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। सांसद रोडमल नागर जी चुनाव लड़ेंगे? अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। वो मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। आपको उम्मीद है कि पार्टी आपको टिकट देगी? भाई मेरे, किसी न किसी को टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही अगला लोकसभा चुनाव लड़ेगा। पिछला लोकसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही लड़ा है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा वो निश्चित सफल होगा, वो भी जीतेगा, वो भी लोकसभा में जाएगा। बड़े चालाकी से जवाब देते हैं आप। माननीय, इतने कड़वे सवालों का जो है बड़ी मुस्कुरा के जवाब दिया है, और बड़े खुश हैं हम आपसे। सोचा नहीं था, और कई सारी चीज़ें हैं। माननीय रोडमल नागर जी ने जितने कटु सवाल हमने पूछने थे हमने पूछे। बाकी जनता के हवाले करते हैं वो क्या रिव्यू इस पे देते हैं, और जब ये वीडियो निकले तो राजगढ़ की जनता तक पहुंचाए कि उनका जो जनप्रतिनिधि है उनके बारे में क्या सोच रखता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।